Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. My voice is clear to all of you, Yes, sir. Sir, Yes, sir. Yes, sir. and you can see the screen also. Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Okay. सर पनिशमेंट वर्क आ गया था ना? हाँ, आ गया था, धन्यवाद। और किसका था? सर सबका आ गया था। सर मेरा भी आ गया ना। सर, सबका या नहीं? सर हमने भी भेजा। आकांक्षा आपने नहीं भेजा? आपका भी था शायद। तो दिया। भेज दिया। कितने बजे भेजा? सर देख के बता रहे। चलो रहने दो। चलो, फाइंड द 20th टर्म। क्वेश्चन नंबर 17 रीड आउट करते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। अब कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्वेश्चन स्पेशल है थोड़ा। देखो, एक एपी है, पहले क्वेश्चन को समझो। 3, देन 8, देन 13 एंड सो ऑन, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म पता है क्या है, 253। तो अब एपी को सीधे ना काउंट करके उल्टी काउंट करनी है, और उल्टी काउंट करते करते मुझे कौन से टर्म तक जाना है? 20th टर्म तक। तो पीछे से, मतलब लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। उसको उस 20th टर्म को फाइंड करना है। दिस इज अवर टास्क, ये हमारा टास्क है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आप सबको? ये क्वेश्चन समझने में कोई डाउट? यस सर। भाई अगर हमसे सीधे सीधे पूछता 20th टर्म बताओ, सीधे से आगे से, तो हम सीधा सीधा A20 निकाल लेते, है ना? A प्लस Yes, sir. से उसको एक्सपैंड कर देते। इसमें A तो हो जाता 3 प्लस 19 इंटू डी हो जाता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5। तो इजीली सॉल्व हो जाता 20th टर्म, है ना? लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे सीधे से 20th टर्म नहीं निकालना, मुझे पीछे से 20th टर्म निकालना है। ठीक है, अब इसको करने की दो तरह की अप्रोच है। तो अप्रोच नंबर 1, पहले थोड़ी डिफिकल्ट वाली और थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली अप्रोच की तरफ चलते हैं, फिर एक इजी वाली अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो डिफिकल्ट वाली पहले बताते हैं ना। देखो, अप्रोच नंबर 1 क्या कहती है? अप्रोच नंबर 1 ये कहती है, पहले एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो मेरे पास 10 टर्म्स हैं। ध्यान से सुनिएगा। कौन आ रहा है लेट? लतीफ, अवनी। ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो मेरे पास 10 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइन, ये 10 टर्म्स है मेरे पास। अब 10 टर्म्स में ध्यान से सुनना, पीछे से तीसरी टर्म कौन सी है बताओ? पीछे से लास्ट से तीसरी टर्म कौन सी है? 1 2 3, ये वाली है। यस सर। ये वाली टर्म पीछे से थर्ड टर्म है, इसकी पोजीशन थर्ड है मतलब। अच्छा, अब काउंट करो आगे से इसी टर्म की पोजीशन कितनी है? 8th टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे से इस टर्म की पोजीशन है 8th टर्म। यहां तक समझ में आया? भाई आगे से इसकी पोजीशन Yes, है sir. 8, पीछे से इसकी पोजीशन है 3। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। और 11। टोटल टर्म्स कितने हैं? 10। टोटल टर्म्स कितने हैं? 10। चलिए अब किसी और टर्म को एनालाइज करते हैं। मान लो मैंने इस टर्म को एनालाइज किया। काउंट करो आगे से इसकी पोजीशन क्या है? 4th टर्म। पीछे से काउंट करना जरा। 1 2 3 4 5 6 7। गिनना जरा, मतलब ऐड करना। 4 + 7 कितना हुआ? 11। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर टर्म की आगे से और पीछे से जो पोजीशंस हैं उनको ऐड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो वो सम हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से एक ज्यादा होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में यस सर। एक जोड़ने पर वो सम मिलेगा। भाई अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 10। और हमारा आगे से और पीछे से जो पोजीशन आ रही थी उसका सम कितना आ रहा था? 11। तो 10 + 1 करने से तो 11 मिलेगा। यस और नो? समझ में आया क्या? फिर से सुनो। अब आपसे कोई भी पूछे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया?
कि किसी भी एक टर्म को उठा लो, उसकी आगे से पोजीशन प्लस उसके पीछे से पोजीशन और उसमें से एक -1 और कर देना। जैसे आगे से पोजीशन आ रही है 6, पीछे से पोजीशन आ रही है 5, 6 एंड 5 हो गए 11, 11 - 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाएंगे। बोलो ये फॉर्मूला बना नहीं बना? यस सर। Yes, sir. बन गया। अच्छा जी, अब अगली चीज सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दूं कि बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 हैं, और मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म की आपको फ्रंट से आगे से पोजीशन दे दूं कि एक कोई टर्म है उसकी आगे से पोजीशन है 6, और मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ उसकी पीछे से पोजीशन क्या है फ्रॉम लास्ट, उसकी पोजीशन क्या है 5, 5th. बता सकते हो? 5th। कैसे पता लगाओगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से उसकी जो भी पोजीशन गिवन है उसको माइनस करो और एक और जोड़ दो, तो आगे पीछे से पोजीशन कितनी आ जाएगी? 5th आ जाएगी। Yes, sir. सबको Yes, समझ sir. आया? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? Yes, sir. और Yes, ये sir. का एक बार यही दोबारा काम, समझा दो। एक बार फिर से समझाएं। देखो मान लो वही 10 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा ये जो टर्म है ये पीछे से 4th है, तो मुझे बताओ ये आगे से कैसी होगी? तो आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। फ्रंट पोजीशन, फ्रंट नहीं, लास्ट वाली पोजीशन गिवन है। लास्ट वाली पोजीशन क्या है? क्या गिवन है? क्या गिवन है बोलो 4. दिव्यांग? 4, 4th. 4th। 4th। तो मैंने कहा मुझे बताओ फ्रंट वाली पोजीशन, तो आप क्या करोगे? इसमें से इसको माइनस करोगे और एक और जोड़ दोगे, तो यानी 7। आप चेक करो आगे से 7th पोजीशन पे है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है ना? तो यानी कि ये फॉर्मूला हर जगह काम कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से हम क्या करेंगे? एक तरफ की पोजीशन को माइनस करके +1 कर देंगे, तो दूसरे तरफ की पोजीशन आ जाएगी। यस और नो? Yes, sir. अब चाहे से लास्ट दे के फ्रंट की पोजीशन निकलवा ले या फ्रंट दे के लास्ट की पोजीशन निकालवा ले, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ठीक है? अब देखो हमारा क्वेश्चन था 3 8 + 5 कर दो 13 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या थी? लास्ट टर्म थी 253। ये हमारा क्वेश्चन था, और मुझसे पूछ लिया गया पीछे से 20th टर्म बताओ, यही पूछ लिया गया। अब साहब Yes, sir. पीछे से निकालने का तो कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है, लेकिन आगे से निकालने का फॉर्मूला तो आता है ना, an वाला। जो an वाला फॉर्मूला है वो फ्रंट से पोजीशन निकालने वाला ही तो फॉर्मूला है। यस सर। तो हम क्या करेंगे? इसकी पीछे वाली पोजीशन को कन्वर्ट करके आगे वाली पोजीशन में ले आएंगे। मतलब हम ऐसे सोचेंगे, ध्यान से सुनना, हम ऐसे दिमाग लगाएंगे कि यार जो टर्म पीछे से 20वीं हो वो आगे से कौन से नंबर पे रही होगी। मान लो वो टर्म यहाँ है, जो टर्म पीछे से 20वें नंबर पे हो वो आगे से भी तो किसी न किसी नंबर पे रही होगी, 30वें पे, 50वें पे, चौथे पे, 5वें पे। तो हम वो Yes, sir. पोजीशन निकालेंगे, हम वो पोजीशन निकालेंगे, और वो पोजीशन के लिए वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया। टोटल में से आप क्या करोगे? इस 20 को माइनस करोगे पहले तो, और एक लास्ट में फिर क्या कर दोगे? +1 कर दोगे। +1। Plus अब 1. यहाँ पे +1। प्रॉब्लम ये है कि टोटल टर्म्स भी पता नहीं है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल टर्म्स कितनी ये भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, टोटल टर्म्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास, हम पहले भी निकाल चुके हैं। हम लास्ट टर्म को an मान लेंगे, ठीक है, और वहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे। जो n की वैल्यू आएगी वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। बोलो। यस सर। Yes, sir. एक बार टोटल Yes, नंबर ऑफ sir. टर्म्स निकल गई, एक बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल गई, तो उस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और इस 20th टर्म की मदद से हम उसकी पोजीशन निकलवा लेंगे आगे से। एक बार आगे से पोजीशन निकल गई फिर हम उस टर्म को an वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा लॉन्ग कट है लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हेयर द गिवन AP इज 3 8 13 ... एंड लास्ट में है 253। ठीक है, हमारा पहला टास्क है, पहले तो हम इसमें जो जो चीजें हमको मिल गई वो लिख लेता हूं मैं। सो ए तो हो जाएगा मेरा 3 एंड डी कितना हो जाएगा? 8 - 3 यानी कि 5। भाई ए तो क्या होता है? पहली टर्म ही ए होती है, और डी क्या होता है? इसमें से इसको माइनस करके डी आता है।
यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, अब हमारा पहला टारगेट है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म को किसके इक्वेट कर देंगे, ए एन के। ऑल्सो लास्ट टर्म भी गिवन है, वो भी लिख दो। ऑल्सो एल इक्वल टू 253, ये गिवन है, ये गिवन डाल देना इसमें ना। ठीक है, अब नाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख सकते हो। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स we will write क्या करेंगे हम, जो लास्ट टर्म है उसको ए एन के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ए एन क्या है, इसको एक्सपेंड करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एल क्या है 253 गिवन है, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो। एन की वैल्यू निकालते वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 3 प्लस n minus 1 as it is, and what is the value of d, क्या है कॉमन डिफरेंस देखो, 5 5. will be equal to 253। अब बोलो पहले किसको भेजना है, बाद में किसको भेजना है? पहले इसको, थ्री को भेजेंगे और लास्ट में -1 को, राइट। चलो, और n निकाल लो, तो 3 को पहले भेजता हूं मैं, n माइनस 1 इंटू 5 यहाँ रह गया, 3 को भेजते ही वो 250 रह जाएगा, -3 करते ही। अब किसकी बारी है, 5 की। 50 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 50। अब किसकी बारी है, 1 की। -1. -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 51। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए बेटा उस सीरीज के अंदर, 51। 51. सो द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म आ गई 51। द पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म इक्वल टू 51th टर्म हो गई है। लास्ट टर्म की पोजीशन आ गई 51th नंबर पे है। ठीक है, हेंस इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 51। 51 टर्म्स होंगे सर ये 51th होती है या फिर 51st होती है? ना, हमेशा 51th होती है। देखो, केवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे ही चेंज होता है, इसके बाद कोई सा भी हो, चाहे 11 हो, चाहे 21 हो, चाहे 31 हो, सब में टीएच ही लगेगा। यानी 4 के बाद हमेशा टीएच लगेगा, 4th 5th 6th 7th 8th 9th, तो 51th ही होगा, 51st नहीं होगा, हम गलत बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। 31 को 31st बोलते हैं। गलत बोलते हैं, केवल और केवल हम 1 के आगे एसटी लगाते हैं फर्स्ट, उसके अलावा 11 हो, 21 हो, 31 हो, 14 सब में टीएच लगेगा। 4 के बाद हर एक नंबर पे टीएच लगेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपके इंग्लिश वाले टीचर से पूछ लेना थोड़ा। यहाँ पे तो अगर आप 51st भी लिख के आ जाओगे तो भी गलती नहीं मानी जाएगी, अगर आप ऐसे भी लिख के आ जाओगे ना, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे अभी। वैसे मेरे जितनी मेरी नॉलेज है टीएच ही लगता है। आगे चलो। तो ये तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, लेकिन मुझे ये थोड़ा निकालना है अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और एक ऐसी टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो ऐसे से करके टोटल नंबर ऑफ 51 टर्म्स हैं, और एक कोई टर्म है जो पीछे से 20वें नंबर पे है, तो उसकी आगे से पोजीशन निकालनी है, ये काम करना है हमको। ठीक है, यस सर। ठीक है। नाउ द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म, द पोजीशन ऑफ, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिखते हैं, जो रिक्वायर्ड टर्म है, ठीक है चलो लिख लो, ऐसे लिख लो, द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये गिवन है हमको। क्या पोजीशन गिवन है बताना जरा, 20th।
ये गिवन है। सो हम निकालेंगे द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म, द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट की जगह फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग लिख लो या फ्रंट लिख लो, स्टार्टिंग से उसकी क्या पोजीशन है वो निकालेंगे। क्या फॉर्मूला अभी अभी हमने डेवलप किया था, ऐसा कोई फॉर्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा, हमने अभी अभी ये फॉर्मूला खुद ने डेवलप किया। बोलो क्या फॉर्मूला डेवलप किया हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से, टोटल में से क्या करेंगे, इस पीछे वाली पोजीशन को माइनस करके और लास्ट में +1 कर देंगे। बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51, पीछे से उसकी पोजीशन क्या है 20 और +1 तो करना ही करना है, वो तो फिक्स है। तो करो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया जल्दी करो। सर 32। 32, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब जो टर्म पीछे से 20वें नंबर पे है वो टर्म आगे से 32nd नंबर पे, ये चीज क्लियर हो गई। तो आपसे अगर मैं पूछूं पीछे से लास्ट से 20th नंबर की टर्म निकालो, तो इनडायरेक्टली मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि आगे से 32 नंबर की टर्म निकालो, यस और नो? यस सर। यस सर। तो आगे से 32 नंबर की टर्म निकालना कौन सा मुश्किल काम है, A32 निकाल लो, आ गया आंसर। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। So the required term is A32, A32 को एक्सपेंड करो, आंसर पाओ। रिक्वायर्ड टर्म A32, A32 को एक्सपेंड कैसे करते हैं बताओ, कल किसने गलत, आकांक्षा आप बताओ। A+31D। AOD की वैल्यूज हैं इसी हमारे पास ऊपर, A तो था 3, D था 5, वैल्यू पुटअप करो, आंसर बताओ। 3 + 31 × 5, 5 या 5 आती है 15, 158। चेक करो पीछे आंसर की में, यस सर। सही है? यस सर, सही है। यस सर। अब बताओ समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके सर। से हम किसी भी एपी में पीछे से कोई भी टर्म गिन के निकाल सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर रहा हूं। इस वाली अप्रोच से क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले टोटल निकालो, फिर टोटल निकालने के बाद जो लास्ट से पोजीशन है, इस टोटल और उसके मदद से हम उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन निकालेंगे। एक बार स्टार्टिंग से पोजीशन निकाल ले, फिर उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दो। इजी है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को करने की अप्रोच नंबर 2। अप्रोच नंबर 2 नोट डाउन करें या मेथड नंबर 2 डाल दो, अप्रोच 2 या मेथड 2, उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं हम। तो एपी लिख लो एक बार और एओडी लिख लो। हेयर द given AP is 3, 8, 13 ... 253, राइट? इसको लिखना है। हाँ तो लिखना है ना, लिख लिया? यस सर। यस सर। तो उस हिसाब से ए और डी ये सब आपने निकाल ही लिया था। ए क्या आया था 3, डी कैसे निकाला था 8 - 3 यानी कि 5, और एल लास्ट टर्म क्या आ गया था 250। ये तीन चीजें आपने निकाल ली थी। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? यस सर। अब यस सुनो ध्यान सर। से, अब ध्यान से सुनना। अप्रोच नंबर 2 क्या कहती है? अप्रोच नंबर 2 ये कहती है कि क्योंकि आपको एपी में पीछे से टर्म पूछी गई है, तो क्यों ना आप एपी को ही उल्टा कर दो। उल्टा करना समझते हो, फ्लिप कर दो। Yes, sir. 253 यहाँ ले आओ और लास्ट टर्म उठा के 3 रख लो।
अब पीछे से जो 20th टर्म होगी वो ऑटोमेटिकली आगे से 20th टर्म हो गई ना, आया ना? Yes. Yes, sir. मान लो मेरे पास 3, 8, 13, 15 15 नहीं आएगा, 18 आएगा, +5 हो रहा है ना, 23। मान लो मैंने 5 टर्म्स लिखी। अब इसको मैं कहूँ शायद मुझे पीछे से दूसरी टर्म बतानी है, पीछे से सेकंड टर्म बतानी है। आपको समझ नहीं आ रहा पीछे से सेकंड टर्म कैसे पता करें, तो आप इस एपी को फ्लिप करके उल्टा कर दो, तो उल्टी एपी क्या हो जाएगी, 23, 18, 13, 8, 3। अब आप आगे से निकाल लो, वही तो बात है, समझ गए? ठीक है। अब आप ये चेक करो, देखो इसी एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो, इसी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आप ये चेक करो कि एपी को उल्टा करते ही क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका ए क्या है, 3, इसका एल क्या है, 23। इस एपी का ए क्या है, 23, और इस एपी का एल क्या है, 3। तो क्या चीज एनालाइज करी आपने, A becomes L and L becomes A। सबसे पहला चेंज ये हो गया। Yes, sir. तो इस एपी को उल्टा करेंगे तो ये तो हो जाएगा अगली एपी का L और ये हो जाएगा अगली एपी का A। यहां तक कोई डाउट? No, sir. अच्छा, व्हाट अबाउट D? क्या D में भी कुछ चेंजेस होगा? Yes, sir. क्या चेंज होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या चेंज सर होगा? पहले 5 का डिफरेंस था, आपकी बार -5 हो जाएगा। -5 देखो पहले +5 +5 +5 +5, अब -5 -5 -5। तो होगा क्या, D becomes -D। जो D है उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। अगर पहले -5 का होता तो अब फिर नेक्स्ट एपी में +5 का होगा, और अभी अगर +5 का है तो नेक्स्ट एपी में माइनस, यानी D क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो Yes. अब हम लिखते हैं ऑन रिवर्सिंग द एपी, ऑन रिवर्सिंग द एपी we get A 253, D -5, और L जो उसका A था वो उसका L बन गया 3। बताओ। सर रिवर्सिंग एपी नहीं लिखेंगे क्या? लिख दिया ना रिवर्सिंग एपी लिखने को खास जरूरत नहीं है, मतलब आप सीरीज लिखना चाह रहे हो उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आप तो बस मेन आपको ADL ही चाहिए थे, ADL ओरिजिनल ADL ये हैं, और इसका उल्टे ADL रिवर्स एपी के ADL ये हो गए। जो A था वो नया L है, जो L था वो नया A है, जो D था वो एग्जैक्टली नेगेटिव हो गया। क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लो यहाँ तक जल्दी से। Yes, sir. हो गया. Yes, sir. हो गया। ठीक है। अब आपको साहब क्या चाहिए था, 20th टर्म चाहिए था, आप बस आप सिंपली ये 20th निकाल लो नाउ। रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिखो, रिक्वायर्ड 20th टर्म, required 20th term from the last in the original AP, in the original AP will be the same, will be the 20th term from the starting in the reverse AP, from the starting in the reversed AP। भाई ओरिजिनल एपी में जो पीछे से 20th टर्म होगा, रिवर्स एपी में वो आगे से 20th टर्म पे पहुंच चुका है। सो A20 इन द रिवर्स्ड एपी निकाल लो, बस बात खत्म। रिवर्स्ड एपी के अंदर A20 निकाल लो, यानी कि वही A + 19D, और A और D अब रिवर्स वाले यूज करना, नए वाले A और D यूज करना बच्चों, ठीक है? ओके, तो फिर हम क्या बात कर रहे थे कि A20 हमको जो निकालना है, उसमें जो इसको एक्सपेंड किया A + 19D से, तो उसमें अब जो A और D हैं
वो ओरिजिनल वाले यूज नहीं करने हैं, जो रिवर्स होने के बाद ए और डी मिला है वो यूज करना है। तो रिवर्स होने के बाद ए क्या मिला था 253 प्लस 19 इंटू, और डी क्या मिला था रिवर्स होने के बाद माइनस -5 -5 वेरी गुड 253 एंड प्लस माइनस माइनस 19 5 95 करना जरा माइनस, अगर 100 158 तो 158 तो सेम आंसर आ रहा है पहले वाला ही। यस सर यस सर। ठीक है, तो ये थी हमारी अप्रोच नंबर 2। आप चाहें जिससे सॉल्व कर ले, एग्जाम में दोनों वैलिड हैं, दोनों से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बताओ अपने पर्सनल ओपिनियंस दो कि कौन सी अप्रोच ज्यादा ठीक लगी फर्स्ट और सेकंड में से। सर अप्रोच नंबर सेकंड। सेकंड अप्रोच सेकंड। सेकंड में क्या है, हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया भाई, पीछे से पूछ रहा है उल्टा कर दो एपी को, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यस एपी सर। को उल्टा कर दो, जो ए डी और एल है अब इसका ये बन जाएगा, जो इधर ए था वो इधर अब एल के रूप में होगा, जो इधर एल था वो इधर ए के रूप में होगा, डी क्या हो जाएगी एग्जैक्टली माइनस डी हो जाएगी। अब आप इन तीनों वैल्यूज को यूज करके वही पोजीशन से टर्म निकाल लो जो पूछिए, 20th पूछिए 20th निकाल लो, 32 पूछिए 32 निकाल लो, लेकिन जो ए और डी यूज करो वो नए वाले यूज करना, पुराने वाले यूज मत कर लेना। बस इजी है काफी सेकेंड अप्रोच, यस सर। सर यस सर। बट यू शुड अंडरस्टैंड द फर्स्ट अप्रोच ऑल्सो, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें फर्स्ट अप्रोच ही लगेगी, आगे चल के आएंगे, तो आनी दोनों चाहिए। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। So that was our Yes, question sir. number 17th। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। जब भी किसी एपी में लास्ट से कोई टर्म पूछी गई हो तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना, इसकी दोनों अप्रोचेस में से कोई भी एक अप्रोच यूज कर लेना। 18th पढ़ते हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी में कोई 4th नंबर की टर्म है और कोई 8th नंबर की टर्म है, उन दोनों का सम क्या आ रहा है 24। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज उसी एपी की 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 आ रहा है। 6th टर्म प्लस कौन सी टर्म 10th टर्म, इसका सम आ रहा है क्या 44। यहां से बनेगी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन से ए और डी निकल जाएगा, ए और डी निकल जाएगा, जो चाहो वो निकाल लो। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स पूछिए a1 a2 a3 निकाल लेना, ए और डी हो ही जाएगा आपके पास। शुरू करें, समझ आया क्वेश्चन? Here it is, यस सर। काफी इजी क्वेश्चन है ये, मैं आपको केवल इक्वेशंस बनवा रहा हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना है ना। Here it is given that sum of, क्या गिवन है पहले वाली लाइन लिख देता हूं मैं, sum of 4th and 8th term in an AP, sum of 4th and 8th terms is, कितना सम गिवन है 4th and 8th का is 24। दैट इज 4th टर्म को हम हमेशा A4 लिखते हैं, 8th टर्म को हम हमेशा A8 लिखते हैं, इसका सम है 24। A4 को आप एक्सपेंड करो फटाफट, कैसे करोगे? a plus 3d प्लस A8 को एक्सपेंड करना जरा, a plus a plus 70 70 इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी ए और डी की फॉर्म में। तो a प्लस ए 2a और 3d में 7d जुड़ा, कितने d 10d इक्वल टू 24। अब वैसे तो ये इक्वेशन रेडी है, लेकिन देखो 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो ले लो, Yes, छोटी हो sir. जाएगी इक्वेशन। 2 को कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस 5d इक्वल टू 24। 2 को उधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 5d की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई हमारी, a प्लस 5d इक्वल टू 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर चलो सेकेंड इक्वेशन अपने आप बनाओ और फटाफट बताओ क्या बनेगी। सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या करना है, 6th and 10th टर्म का सम रखना है 44। बनाओ फटाफट। सर बना ली। बना ली, वेरी गुड। अगेन इट इज गिवन दैट, ऐसे करके करो। यस सर हो गया। हो गया। आज कौन कौन एब्सेंट दिखाई दे रहा है? सर हो गया।
अपने आसपास देख के बताओ कौन कौन एब्सेंट दिखाई दे रहा है। डन सर हो गया। कौन? एक तो यस सर भव्या, हो गया। एक तो भव्या नहीं दिख रहा है ना, और सर तीव्रा। सर केशव। तीव्रा नहीं दिख रही, केशव एंड कुणाल, कुणाल तो दिख रहा है, और रिया भी नहीं दिख रही ना, ऋतिक आया है। ठीक है चलो, हाँ बना ली सेकेंड इक्वेशन। Yes, sir. यस सर। अगेन इट इज गिवन दैट, चेक करो क्या बनाई है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना। अगेन इट इज गिवन दैट, अब दोबारा इन एपी लिखने की जरूरत नहीं है, उसी एपी की बात हो रही है। अगेन इट इज गिवन दैट सम ऑफ कौन सी है, बोलो कौन सी? 6 and 10 एंड 10, और कितनी आ रही है? 44। 44 44। तो सिक्स को तो लिखूंगा A6, 10th को लिखूंगा A10, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। A6 को कैसे एक्सपेंड किया भाई? A plus 5D. A प्लस 5D, और उसको A प्लस 9D इक्वल टू 44। ठीक है साहब, फिर A प्लस A 2A हो गया होगा, एंड 5D प्लस 9D 14D 14D इक्वल टू 44। आगे फिर से 2 कॉमन आ गया, तो A यस प्लस सर। 7D बचा यहाँ पे इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D की वैल्यू निकालने के लिए 2 को वहां पे ले गया मैं, डिवाइड करवा दिया, तो इट कम्स आउट टू बी 22, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब फिर दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख देना। सो वी हैव, पहली इक्वेशन क्या बनी? A प्लस 5D इक्वल टू 12, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनी? A प्लस 7D इक्वल टू 22। दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना? एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा, बताओ। चलो इसके आगे का Yes, काम sir. आपको खुद को करना है। इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना, एलिमिनेशन से सॉल्व करके वहां से A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करना। एक बार A और D की वैल्यू निकल जाए, उसके बाद आपको क्या करना था? क्वेश्चन क्या था? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। फिर फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, यानी कि एक्चुअली आपको क्या क्या निकालना है? A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है। करना है एक्सपेंड। A1 को कैसे एक्सपेंड करोगे? A. A। आकांक्षा बताना। A plus D. A plus D. A प्लस D। एंड दिव्यांग बताना A3। A. Sir, only A से. A3 को Sir, A plus 2D. Sorry, A plus 2D. A plus 2D. A प्लस 2D, और A और D की वैल्यू आप वहां से निकाल ही लोगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। इस तरीके से इन तीनों का आंसर हो जाएगा। बताओ आगे का काम। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन, अब ये वही क्वेश्चंस हैं, बस अब वर्ड प्रॉब्लम्स में, कुछ प्रैक्टिकल टाइप के प्रॉब्लम्स में, बाकी है वही टाइप के जो हम अभी तक कर रहे थे, और काफी इजी है ना। देखो, सुभा राव नाम का आदमी है, स्टार्टेड वर्किंग इन 1995। 1995 में काम करना शुरू किया बंदे ने। उसको सालाना सैलरी कितनी मिलती थी? 5000। एनुअल का मतलब सालाना, साल में उसको 5000 रुपये मिलते थे। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट समझते हो क्या होता है? व्हाट इज एन इंक्रीमेंट? सर पढ़ना। बढ़ जाना। सैलरी में जो चीज बढ़ जाती है ना, अमाउंट बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, वेतन वृद्धि, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। तो रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसकी सैलरी पिछले साल की सैलरी से 200 रुपये बढ़ जाती थी। जैसे 1995 में उसकी सैलरी क्या रही थी, मतलब जब उसने ज्वाइन किया 5000, फिर अगले साल 1996 में उसकी साल की सैलरी कितनी होगी? 200 रुपये बढ़ गई, तो कितनी हो गई बताओ? 5200। 5200 7 में 200 और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 5400 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा, जब तक वो काम करेगा 200 200 बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन इज, कौन से साल में उसकी जो इनकम है, यानी वो एनुअल सैलरी है, वो 7000 पे पहुंचेगी? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। तो एक तरह से अगर अपन देखें, 95 में तो थी 5000, 96 में 5200, 97 में हो जाएगी 5400, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। कभी ना कभी 7000 भी होगी।
तो एक तरीके से ये एक एपी है या नहीं है, ध्यान से देखो। Yes, sir. Yes, sir. Have. इट Yes, हैज sir. कन्वर्टेड इनटू एन एपी, एपी का रूप ले लिया इसने। और क्वेश्चन क्या हो गया Yes, मेरे sir. लिए? मेरे लिए क्वेश्चन ये हो गया कि 7000 कौन सी पोजीशन पर बैठा है। ठीक है, मान लो 7000 10वीं पोजीशन पे बैठा है, तो 95 में 10 साल जोड़ के कह दूंगा 2005 आंसर है। ये साल का नाम पूछ रहा है, मतलब ईयर पूछ रहा है, कौन से ईयर में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। मान लो 7000 मेरी 20th पोजीशन पे बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 95 में शुरू किया, 20 साल लग गए 7000 होने में, तो 95 में 20 साल जोड़ देंगे तो 2015 में होगी। समझ गए? तो क्वेश्चन इज 7000 की पोजीशन, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन बन गया। तो पोजीशन निकालनी है, यानी कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये ए एन की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ए एन की वैल्यू है। और आपको क्या निकालनी है? एन की वैल्यू। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. चलो स्टार्ट राइटिंग। Yes, sir. इसको डिलीट कर देते हैं। सैलरी ऑफ सुब्बाराव इन 1995 कितनी? ₹5000, राइट? ठीक है, उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट कितना हमको गिवन है? 200 रुपए। एनुअल इंक्रीमेंट इक्वल टू ₹200 ये गिवन है। तो उससे सैलरी ऑफ सुब्बाराव इन 1996 निकाल लो, एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करके कितनी हो जाएगी? 5000 प्लस 200, यानी कि 5200। और एंड सैलरी ऑफ सुब्बाराव इन 1997 भी निकाल लो, कम से कम 3 टर्म्स तो निकालेंगे ना हम। सैलरी ऑफ सुब्बाराव इन 1997, तो 6 में थी 5200, सालाना इंक्रीमेंट 200 का और मिल गया, 97 में हो गई ₹5400। क्लियर अप टू नाउ? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब हमको क्या चाहिए? ये एक एपी बन चुकी है, तो हमको क्या चाहिए? तो इसको हम लिख देते हैं नाउ इट फॉर्म्स एन एपी। इसको एक एपी बना देते हैं, इट फॉर्म्स एन एपी। और एपी कैसी दिख रही है? वो कुछ इस तरीके की दिख रही है। पहली टर्म 5000, सेकेंड टर्म 5200, थर्ड टर्म 5400 एंड सो ऑन। इस तरह से एक एपी दिख रही है। वेयर ए तो हो जाएगा 5000 एंड डी हो जाएगा, वैसे तो 200 पता है मुझे, पर फॉर्मेलिटी के लिए माइनस कर दो। 5200 में से 5000 गया तो 200। तो एओडी आ गया आपके पास। Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट। अब हमको चाहिए क्या? नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड द पोजीशन, कौन सी टर्म की पोजीशन फाइंड आउट करनी है? 7000 की, ऑफ द टर्म 7000। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म 7000। ठीक है, सो जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है उसको ए एन के इक्वेट कर देंगे। वी विल राइट ए एन इक्वल टू 7000 और कर दो ए एन को एक्सपेंड, और वही जो हम करते आ रहे हैं। बोलो ए एन को कैसे एक्सपेंड करेंगे? ए प्लस एन माइनस N minus D into D. ठीक है, ए कितना है? 5000 प्लस एन तो पता करना है, इंटू डी कितना है? 200 इक्वल टू 7000। पहले कौन जाएगा?
5,000 5,000 जो कि उधर जाके हो जाएगा माइनस, और बच जाएगा केवल 2,000। अब कौन जाएगा? 2,000 डिवाइडेड बाय 200। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 10 आ गया। 10 आ जाएगा ना भाई। 200 के 10 नोट करोगे तभी तो 2,000 पे होंगे। वैल्यू 10 -1 उधर जाके +1, यानी कि 11। तो यानी कि 7,000 रुपए सैलरी उसकी 11वें साल होगी। कितने साल के बाद होगी? 11 साल के बाद होगी। ठीक है ना? सो द पोजीशन ऑफ द टर्म 7,000 in the AP is 11th term। 11वीं पोजीशन है, पता है मुझे, निकाल ली मैंने। यहां तक लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। therefore the year, अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। द ईयर इन विच द सैलरी ऑफ सुबह राव, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था, विल रीच ₹7,000, will reach ₹7,000। वो ईयर निकालना है मुझे। तो वो ईयर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग कहां से करी थी? 1995 से। बोलो, स्टार्टिंग कहां से करी थी? 1995 से करी थी। Yes, sir. Yes, sir. ईयर 1995 में ज्वाइन किया और 11 साल लग गए उसको, 11 ईयर्स। तो 1995 में 11 साल जोड़ना, देखें कौन से ईयर में पहुंचोगे? 2000 7 में पहुंचोगे, 6 में पहुंच जाओगे ना बेटा। 11 Sir, साल। 6, sir. तो पीछे देखो आंसर क्या है, 2006 ही है। सर हाँ सर एक बार लास्ट वाला स्टेटमेंट फिर बताओ ना। देखो, सपोज करो अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। किसने पूछा है क्वेश्चन? यशमी। 2021 में मान लो आपकी जॉब लग गई यशमी, ठीक है। और मान लो आपकी सैलरी है आज 5,000 रुपये, 50,000 रुपये। 5,000 तो कम है आज की तारीख में, 50,000 रुपये मान लो। तो और मान लो आपको हर साल 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब इंक्रीमेंट लग जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैंने कहा कि आपकी सैलरी 54,000 कब पहुंचेगी? तो 54,000 कैसे पहुंचेगी? 50,000, फिर 52,000, फिर 54,000। तो 52,000 पहले साल में और 54,000 सेकेंड ईयर में। ऐसे ही करोगे? यस सर। ऐसे ही करोगे ना भाई। 50,000 पहले साल में, 52,000 सेकेंड साल में, 54,000 थर्ड साल में। तो उसी तरीके से यहाँ पे कितने साल लग गए उसको? 11 साल लग गए। ज्वाइन कब किया था उसने, बताओ? 1995। तो उसके अंदर जब मैं 11 साल जोड़ूंगा तब पता चलेगा ना कि कौन से साल में उसकी सैलरी ये रहेगी। तो 1995 में 11 साल जोड़ने, कैसे? 1995 + 11, 5 और 1 6, 9 और 1 0, 0 2006। तो कौन सा साल आ गया? ईयर 2006। ओके सर। ठीक है बेटा, पीछे से आंसर मैच करो एक बार। सर पीछे तो 11th ईयर लिखा हुआ है। 11th ईयर, अच्छा डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, ईयर का नाम नहीं दिया हुआ, मतलब है ना। चलो कोई बात नहीं, ईयर का नाम नहीं दिया तो हम भी लिख सकते हैं ऐसे तो 11th ईयर, बाकी 2006 लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है। यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पीछे 2006 इस तरीके से आंसर नहीं है क्या? पहले एक बार चेक करो, सब लोग चेक No, करो। sir. Was No, year sir. है। नो सर नहीं है। तो फिर बेटा आप भी 11th ईयर ही लिखो, फिर आप इस तरीके से ना मत लिखो, = 11th ईयर कर दो, क्योंकि फालतू में हम कंफ्यूज होंगे।
क्योंकि हो सकता है ये 2006 में ना हो 2005 में, क्योंकि देखो उसकी सैलरी जो है वो मतलब उसने ज्वाइन कब किया, कौन से महीने में किया, मान लो 1995 के एंड में किया हो तो फर्क पड़ जाएगा ना फिर। इसीलिए हम ज्यादा कंफ्यूज ना तो खुद होते हैं ना उनको करते हैं, हम सीधा लिख देंगे 11th ईयर, 11वें साल। ठीक है, ठीक है। यस सर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर रामकली, रामकली है क्या कोई? चलो, रामकली बाग में चली और फर्स्ट वीक में 5 रुपए कमाई। किसी साल के पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए मतलब सेव किए, कमाया नहीं, सेव किए, सेविंग्स करी, बचाए। और फिर उसने सोचा कि 5 रुपए से कुछ नहीं होता, तो उसने हर वीक अपनी सेविंग्स बढ़ाना शुरू कर दी। सेकेंड वीक उसने इतने रुपए पहले से ज्यादा बचाए। ऐसे करते 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 वो बचाती गई। तो n नंबर वाले हफ्ते में, nth वीक में, अब ये nth वीक क्या होगा, 10th वीक भी हो सकता है, 9th वीक भी हो सकता है, 8th वीक भी हो सकता है। कुल मिला के n नंबर वाले वीक में उसकी सैलरी इतनी थी, ओ सेविंग्स इतनी थी। जैसे वहां पे सैलरी थी, यहाँ पे सेविंग्स है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 19 की कॉपी है। ठीक है, ए तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट कितने से किए उसने, 5 रुपए से, तो ए तो क्या हो जाएगा 5। और हर साल हर वीक बढ़ा रही है इसमें, तो हर वीक में कितनी सेविंग्स बढ़ा दी, 1.75 हो जाएगा। ठीक है, और ए एन हो जाएगा ये 20.75, और आपको निकालना है सब एन। बोलो, हो जाएगा होमवर्क? यस सर। यस सर। यस। यस सर। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 19 की कॉपी है, बिल्कुल तरीका भी वही, सब कुछ वही, बस वहां पे सैलरी थी, यहाँ पे सेविंग्स हैं। वहां पे सैलरी थी, यहाँ पे सेविंग्स हैं। वहां पे एनुअली बढ़ रहा था और यहाँ पे वीकली बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो वहां पे जैसे 11th ईयर आंसर आया था, तो यहाँ पे मान लो जैसे n का आंसर 10 आ गया, तो 10th वीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। सर 10 ही है पीछे। हाँ तो सर 10 ही आ रहा है। अच्छा, पीछे पहले देखते हो आप लोग, मतलब हाँ क्वेश्चन सोल्व किया नहीं, पहले ही देख लिया। चलो, नहीं सर, ये 19th वाला देखा था ना, तब दिख हाँ गया तो लगे हाथ, गलती से। उसको भी देख लिया भाई, तेरे को भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, तो कर लोगे ना 20th होमवर्क? यस सर। यस यस सर। सर। तो नाउ वी आर डन विथ एक्सरसाइज नंबर 5.2 फ्रॉम माय साइड। आप होमवर्क करो और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 5.2 हो गई है ना मेरी तरफ से। और हमारा nth टर्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहाँ पे। nth टर्म जिसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, वो इस सारे क्वेश्चंस में हमने लगाया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अब सम करना सीखेंगे किसी भी एपी के शुरू के कुछ टर्म्स का। ठीक है, अब nth टर्म का आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये मत समझ जाना है कि इसको भूल जाएं ना। जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो तो अगले में आएगा ही आएगा, मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट तो इसके क्वेश्चंस में रहेगा ही रहेगा, प्लस एक फॉर्मूला नया और पैदा होगा, वो हम कल देखेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ थैंक यू नाइस सर। डे। ओके, वेलकम, थैंक यू कीप सर। लर्निंग, बाय बाय। बाय सर। बाय Bye, sir. सर। बाय सर। बाय।